अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी खैरियत से हूँ इंशाअल्लाह रहमान। आज हम कुरान मजीद की एक छोटी सूरत, उसका तर्जुमा और तफसीर सुनेंगे। छोटी सूरत मतलब 3 आयत की सूरत है, लेकिन अगर इसका तर्जुमा और हम इसकी तफसीर सुनेंगे तो अगर हम इस पर अमल कर लें तो ये हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाए। और इस सूरत के मुतालिक इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई और सूरतें नाजिल भी ना होती, सिर्फ यही एक सूरत नाजिल होती तो इंसानों के लिए, हिदायत के लिए ये काफ़ी थी। यानी कितनी अहमियत की हामिल है ये सूरत कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जो 4 हमारे इमाम हैं, उन इमामों में इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। तो वो फरमाते हैं कि इस सूरत की अहमियत बयान करते हैं। आइए अब हम इंशाअल्लाह इस सूरत का आसान तर्जुमा और इंशाअल्लाह रहमान आसान जो है मुख्तसर तफसीर सुनेंगे। इसमें सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम। तो यहाँ उलमा फरमाते हैं कि या तो मखसूस ज़माना है या सारे ज़मानों की जो है कसम उठाई गई है। और जब किसी कलाम पर जो है ताकीद करना मकसूद होती है तो उसको कसम उठाकर कहा जाता है। तो यहाँ जो है ताकीद के लिए जो है कसम उठाएगी ज़माने की। फिर आगे फरमाया इन्नल इंसाना लफी खुस्र, के बेशक इंसान जो है बड़े खसारे में है। यानी सारे ही इंसान जो है, यहाँ खुस्र लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। खुस्र का माना है बड़ा खसारा, बड़ा नुकसान। तो सारे ही इंसान जो है वो खसारे में है, सिवाय किन लोगों के कि आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और हक की वसीयत करते रहे और फिर उसके बाद जो है सब्र भी करते रहे। ये 4 जो है खुसूसियात हैं उन लोगों की कि जो इस खसारे से बाहर हैं, इस नुकसान से बाहर हैं। यानी जो सारे इंसान जो है खसारे में है, लेकिन ये 4 खुसूसियात जिनमें होंगी, ये 4 सिफात पर जो अमल करेगा, इन 4 अमाल पर जो अमल करेगा वो खसारे से बाहर है। सबसे पहले फरमाया गया नेक ईमान लाना। और ईमान लाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमको तो जो ईमान मिला वो समझने के घर बैठे बिठाए मिल गया कि हम घर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमानों के घर पैदा हुए और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कलमा नसीब हो गया और हम ईमान ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की रहमत है। वामिलुस्सालिहात, और दूसरा फरमाया नेक अमाल। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि ईमान लाना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईमान घर बैठे बिठाए मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर पैदा हुए। और नेक अमाल करना भी जो है मुश्किल नहीं है। लेकिन आगे जो 2 चीज़ें फरमाई वतवासौ बिल हक़, यानी वतवासौ मतलब है वसीयत करना। एक वसीयत करना ये होता है कि जो बंदा मरते वक्त वसीयत करता है या फिर ऐसी वसीयतें तैयार करता है कि वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद जो इन वसीयतों पर जो है अमल किया जाए। लेकिन यहाँ मुराद ये कि वसीयत से मुराद ये है कि हक बात की जो है वसीयत करते रहें, यानी हक बात जो है वो कहते रहें। कि ऐसा ना हो कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जो है हक बात इसीलिए छुपाते हैं या हक बात नहीं कहते, हमारा जो है कोई मफाद होता है या हमारी कोई गर्ज होती है या हमारी कोई लालच होती है, तो हम उसको हक बात की वसीयत नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम अपने ये मफादात और खुदगर्जी या अपनी लालच के लिए लोगों को हक बात से ना रुकें, बल्कि उनको हक बात की वसीयत जो है वो करते रहें। और उसके बाद फरमाया वतवासो बिस्सब्र, के वसीयत करने के बाद अब अगर कोई आप पर तानो तशनी करे या आपके ऊपर कोई तंज़ो मज़ाक करे या आपके ऊपर जो है किसी भी तरीके से आपकी ज़ात के ऊपर हमला करे, तो फिर उस पर जो है आप सब्र करें। यानी क्या करें? सब्र करें। अब ये जो 2 मामलात हैं ये जो है बहुत मुश्किल है लोगों को करना, यानी हक बात कहना और हक बात कहने के बाद अगर हम पर कोई अटैक करे या हम पर कोई तानो तशनी करे तो उस पर सब्र करना जो है मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हम जो है इन 4 जो खुसूसियात बयान हुई इस पर अमल करें और इस सूरत को
اس انشاءاللہ الرحمن میری یہ نیت ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ آخری کی جو 10 صورتیں عموماً جو ہے لوگ اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے علم تری کیفیہ سے سورہ ناس تک، یہ عموماً جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، آخری 10 صورتیں اسی کو جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ اگر ہم انشاءاللہ الرحمن جیسے اب اس سورت کو آپ بار بار سنیں، اس کا جو ہے ترجمہ سنیں، اس کی مختصر جو میں نے الحمدللہ تفسیر بیان کی وہ اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی روحانیت حاصل ہوگی۔ تو میری نیت ہے انشاءاللہ آخری کی جو 10 صورتیں انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ اسی طریقے سے مختصر تفسیر عرض کروں گا، تاکہ ہم جب یہ صورتیں نمازوں میں پڑھیں تو ہمارے ذہنوں میں ترجمہ بھی ہو اور اس کی مختصر تفسیر بھی ہو، اور تاکہ پھر اس پر ہمارا عمل بھی ہو اور اس کی روحانیت ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے صورتوں کو، قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ جو ہے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔